unknown world। ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में समाविष्ट होता है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में चट्टान का एक घूमता हुआ एक कण भर है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब ताराओं में से एक का चक्कर काट रही है। ये विशाल संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर फैले हुए आकाश गंगाओं के सागर में सिर्फ एक बूंद के समान है। ये हमारा घर है पृथ्वी, सुख सुविधा से भरपूर एक आरामदायक ग्रह। एक बार रोजमर्रा के कामों को छोड़कर आसमान को देखिए, क्या दिखाई देता है। आसमान में फैले एक विशाल काली चादर में टिमटिमाते हुए तारे खूबसूरत लग रहे हैं। रात में हमें जिन तारों को देख पा रहे हैं वो सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पेच के तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ पर रहते हैं और रात के समय हमें सिर्फ इस छोटी सी जगह के तारे दिखाई देते हैं। कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी, लेकिन क्या ब्रह्मांड के सामने हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? नमस्कार दोस्तों, तो अननोन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की सफर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। हमारा ये सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा होने वाला है। तो शुरू करते हैं। चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड की आखिरी छोर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी के स्तर ब्लू स्फीयर के दिखने लगते हैं। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज। ये 27,580 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रही है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है और ये 24 घंटों में 16 बार पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊपर जाते हैं तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें दिखाई देती है, जैसे कि सैटेलाइट। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजे गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही है। तो चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नज़ारा तो देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट आ चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहली व्यक्ति थे जो इसकी सतह पर उतरे थे और उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर देख सकते हैं। चांद की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए ये निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। हम अभी अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लू मार्बल रखी है। चांद की सतह एक मेटल फील्ड की तरह लग रही है। इसने पिछले अरबों सालों से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड की मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए ही चांद को इतना मार झेलना पड़ता है। खैर, सौभाग्य है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है। तो चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। यह है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और छोटा ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन भी बोला जाता है। ये पृथ्वी की तरह रॉकी प्लेनेट है, जिसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन ये ग्रह एक नर्क की तरह है, क्योंकि इस पर होती है भयंकर पानी की नहीं बल्कि एसिड की बारिश। इसके एटमॉस्फेयर बादल जो दिखाई दे रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौर मंडल में वीनस ही एकमात्र ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से हीट इसके अंदर ही रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 445 डिग्री सेल्सियस है। इसके सतह पर काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है, जो इस ग्रह को और ज्यादा खतरनाक बनाता है। इस एग्रोप्लेनेट पर कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर जीवन मुमकिन नहीं है। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। यह है सूर्य की सबसे पास मौजूद ग्रह मर्क्यूरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। इस ग्रह पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है। इस ग्रह की दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रात के समय में इसका टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो दिन के समय पर टेम्परेचर 400 सेल्सियस पार पहुंच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा भगवान यानी कि सूर्य। ये अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। अगर ये ना होता तो हम ना होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वी समा सकती है। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। इससे बाहर निकलने वाली लहरें
इतनी बड़ी होती है कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चली जाती है। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है, इस वजह से इसे लाल ग्रह बोला जाता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि वैज्ञानिक कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा रहे हैं कि मंगल ही हमारा पास्ट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत जो मंगल की धरती पर जीवन फला फूला होगा। मंगल की धरती पर भी सागर मौजूद थे, नदियां मौजूद थे, इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर था, लेकिन आज ये ग्रह वीरान और बंजर पड़ा है। यानी कि इस ग्रह पर सूक्ष्म रूप में तो सही वैज्ञानिक जीवन खोजने में जुटे हैं और वैज्ञानिक इस ग्रह में बसतियां बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम मंगल पर आए हैं तो इसे कैसे मिस कर सकते हैं। यह है ओलेमिया-मोस। ये एक प्राचीन ज्वालामुखी है जो मंगल की धरती पर पहाड़ की तरह बना है। ये ज्वालामुखी तकरीबन माउंट एवरेस्ट की चोटी से लगभग 3 गुना बड़ा है और ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चोटी है। मंगल की धरती से हम हमारी पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब आगे की यात्रा थोड़ी सी भयानक होने वाली है, क्योंकि अब हम एस्ट्रॉयड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल और गुरु के बीच में मौजूद है। इसमें मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें और विशालकाय एस्ट्रॉयड सूर्य की चारों ओर घूम रहे हैं। ये चट्टानें इतनी बड़ी है कि अगर एक दूसरे से जुड़ जाए तो एक ग्रह भी निर्माण कर सकती है। हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ग्रह बने थे, लेकिन एस्ट्रॉयड बेल्ट में ये मलबा जैसे का तैसा ही रह गया। ये मलबा एक प्लेनेट का रूप भी ले सकता था, लेकिन एक अनोखी शक्ति ने ये नहीं होने दिया, और ये शक्ति थी गुरु की हाई ग्रेविटी। गुरु की हाई ग्रेविटी ने एस्ट्रॉयड बेल्ट को प्लेनेट नहीं बनने दिया। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है और इसके कई सारे चंद्रमा है। यह जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, ये लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। ये एक बड़ा सा तूफान है जिसमें 3 पृथ्वियां समा सकती है। जुपिटर एक गैसीय प्लेनेट है, इसकी वजह से पृथ्वी की तरह इसकी सतह नहीं है। अगर हम गुरु की सतह पर खड़े रहने चाहे तो हम खड़े खड़े ही गुरु के केंद्र पर पहुंच सकते हैं, यानी कि हम गुरु की सतह पर खड़े नहीं रह सकते। गुरु जितना ही विनाशकारी और भयानक है, उतने ही इसके चंद्रमा जीवन के लिए आइडल साबित हुए हैं। जुपिटर के चंद्रमा में से एक है यूरोपा। ये चंद्रमा पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बची हुई सतह के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। पानी का तरल रूप में होना जीवन की संभावना है। इस वजह से वैज्ञानिक यहाँ पर जीवन होने की संभावना का दशांश देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी गुरु तक की यात्रा। अगले एपिसोड में हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाएंगे। अगले एपिसोड के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तुरंत आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर में पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।